गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस पढ़ा है, डिस्टेंस के कोरस्पोंडिंग स्पीड पढ़ा था, और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट के कोरस्पोंडिंग वेलोसिटी और वेलोसिटी के कोरस्पोंडिंग एक्सेलरेशन। उसके बाद हमने पोजीशन टाइम ग्राफ भी देखा, वेलोसिटी के लिए देखा। आज हम पोजीशन टाइम ग्राफ से ये देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट किस तरह के एक्सेलरेशन में है। यहां हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है। सबसे पहला पोजीशन और टाइम। यहां एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन किसके कोरस्पोंडिंग थी? वेलोसिटी के। वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी क्या थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और सिंपली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां जो पोजीशन और टाइम के बीच ग्राफ है, इसमें हम इसको नाम दे सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये है टाइम। और इस कंडीशन में हमने एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ किया है। यहां से देखिए कैसे हम बता पाएंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह के एक्सेलरेशन में है, उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, हम ग्राफ को देखकर बता सकते हैं। ग्राफ एक ऐसी चीज है जो बोल सकते हैं, जो बोल रहे हैं उनकी लैंग्वेज अगर हम समझ पाए तो। हमें ये ग्राफिकल लैंग्वेज समझने की जरूरत है। अगर हम ये समझ गए तो हम उसके बारे में बता पाएंगे कि एक्सेलरेशन कैसी है, कैसी नहीं है। जैसे लैंग्वेज अलग अलग होती है, अगर हम कोई लैंग्वेज समझ पा रहे हैं तो हम उनकी भावनाओं को, उनकी फीलिंग्स को समझ पाएंगे। उसी तरह से अगर इस ग्राफिकल लैंग्वेज को हम समझ पाए तो हम यहां से बता पाएंगे कि एक्सेलरेशन कितनी है किसी ऑब्जेक्ट में। यही हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे फर्स्ट केस में आप देखिए, मान लीजिए कि t1 टाइम पे, यहां t1 टाइम है और यहां t2 टाइम है। जो इंटरवल बना टाइम का वो आया t2 माइनस t1। इतने ही इंटरवल का, इतना ही इंटरवल आप यहां मान लीजिए, एक यहां मान लीजिए t1 और यहां मान लीजिए t2। ये कंडीशन, ये इंटरवल भी आपका t2 माइनस t1 था, ये इंटरवल भी आपका t2 माइनस t1। फर्स्ट इंटरवल में आप देखिए, इस t1 टाइम के कोरस्पोंडिंग, t1 टाइम यहां आएगा और इस टाइम t1 के कोरस्पोंडिंग आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप अज्यूम कर लीजिए x1 है। सिमिलरली t2 टाइम के कोरस्पोंडिंग जो आपका एक्सेलरेशन आएगा उसको आप मान लीजिए x2 है। ये है x2। अब यहां से आप देखिए, आपको फाइनल पोजीशन पता है, इनिशियल पोजीशन पता है, फाइनल टाइम पता है, इनिशियल टाइम पता है। क्या आप यहां से एवरेज एक्सेलरेशन, सॉरी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे? वो आएगी x2 माइनस x1 t2 माइनस t1। ये एवरेज वेलोसिटी आई इस फर्स्ट टाइम इंटरवल के कोरस्पोंडिंग, और इसको हमने नाम दे दिया v1। ये ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड के लिए हम देखते हैं कि इस टाइम t1 के कोरस्पोंडिंग, टाइम t1 के कोरस्पोंडिंग जो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा कुछ यहां, वो यहां है। सिमिलरली t2 टाइम के कोरस्पोंडिंग जो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा वो यहां है, और ये आगे है। इस सिचुएशन में जो आप एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे वो एवरेज वेलोसिटी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 इक्वल्स टू v2। ये मानिए यहां जो वेलोसिटी v1 और v2 आई है, या इसको आप ये मान लीजिए कि इस t1 टाइम के कोरस्पोंडिंग डिस्प्लेसमेंट x3 और t2 टाइम के कोरस्पोंडिंग डिस्प्लेसमेंट x4।
तो यहां आएगा आपका x3 x4 x3 और ये वेलोसिटी आ गई है आपकी v2। इसके लिए हमने लिखा है कि इस तरह का ग्राफ जब आपका आएगा तो आपकी एक्सेलरेशन होगी जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होगी, इसका मतलब एवरेज एक्सेलरेशन आपको पता है फाइनल एक्सेलरेशन माइनस इनिशियल एक्सेलरेशन अपॉन t2 माइनस t1। अगर ये दोनों वेलोसिटीज सेम हो तो यहां हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो जीरो आएगा। हमें इन दोनों वेलोसिटी की वैल्यू बराबर दिखानी है तो एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो आएगी। अब ये कैसे करेंगे आप देखिए, क्या हम इस फर्स्ट टाइम इंटरवल t1 t2 के लिए स्लोप निकाल सकते हैं? और वो जो स्लोप आएगा ये थीटा, यहां से आप tan थीटा की वैल्यू निकालिए। सिमिलरली सेकंड सिचुएशन में यहां से आप tan थीटा की वैल्यू निकालिए। जब यहां से आप ये स्लोप से tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे वही tan थीटा आपको एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू देगा। और आप ये नोट कर पाएंगे कि जितनी एवरेज वेलोसिटी इस t1 t2 टाइम इंटरवल में थी उतनी ही एवरेज वेलोसिटी इस t1 t2 टाइम में है। आप देख लीजिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट है x1 x2, ये डिस्प्लेसमेंट और x3 x4 डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम है। और अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है सेम टाइम में तो वेलोसिटी भी सेम रही होगी इस टाइम इंटरवल में और इस टाइम इंटरवल में। अगर वेलोसिटी आपकी सेम है तो यहां पे जो आपकी एक्सेलरेशन आएगी वो जीरो आएगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी सेम, तो v इक्वल्स टू या v2 माइनस v1 ये दोनों बराबर है तो ये जीरो के बराबर आएगा। इस सिचुएशन में जो आपका एक्सेलरेशन आएगा वो जीरो होगा। सेकंड सिचुएशन में आप देखिए, यहां दोबारा से आप एक टाइम इंटरवल मान लीजिए t1 और यहां मान लीजिए t2। ये आपका है, ये जो ग्राफ आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ऐसा ग्राफ दिखे तो आप बताएंगे कि इस सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन है आपकी वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अब कैसे आई वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन वो आप देखिए कैसे आई। यहां इस t1 के कोर्सपोंडिंग जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसको आप नाम दे दीजिए x1 और जो इसके कोर्सपोंडिंग t2 के कोर्सपोंडिंग है उसका नाम दे दीजिए x2। अब इतने ही टाइम इंटरवल के लिए आप यहां मान लीजिए कि यहां मान लो फिर से t1 और यहां मान लो t2। टाइम इंटरवल यहां भी हमने सेम ही रखा। इस टाइम इंटरवल t1 में और t2 में t1 के कोर्सपोंडिंग जो आपका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उसका नाम आप दे दीजिए x3 और t2 के कोर्सपोंडिंग जो आ रहा है उसका नाम आप दे दीजिए x4। ये है x4। यहां से आप इजीली देख पाएंगे, देखिए इस फर्स्ट टाइम t1 t2 इंटरवल में जो आपका डिस्प्लेसमेंट था वो केवल ये था, ये डिस्प्लेसमेंट था। ये सिचुएशन है ऐसी, यहां पे ये एंगल थीटा, tan थीटा आप निकालेंगे तो वो आएगा x2 माइनस x1 t2 माइनस t1। और ये आपकी इस फर्स्ट टाइम इंटरवल t1 t2 के कोर्सपोंडिंग एवरेज वेलोसिटी है और इसका हमने नाम दे दिया v1। सिमिलरली इस t1 t2 टाइम इंटरवल के लिए आप वेलोसिटी निकालिए। यहां कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट और इस पॉइंट को एक डायरेक्ट लाइन से मिलाएंगे, इस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड कराएंगे। यहां ये जो आ गया है ये एंगल थीटा, यहां जब आप tan थीटा लिखेंगे
और इसका tan थीटा 1 नाम दे दीजिए, इसका थीटा 2 नाम दे दीजिए। यहां tan थीटा 2 इक्वल्स टू इसके कोरस्पॉन्डिंग था x4 माइनस x3, x4 माइनस x3 अपॉन t2 माइनस t1 इक्वल्स टू ये एवरेज वेलोसिटी v2। इन दोनों में आप देखिए t2 माइनस t1 तो सेम रखा हमने, लेकिन इसी सेम टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट था वो आप देखिए किस में ज्यादा है, x2 माइनस x1। ये डिस्प्लेसमेंट तो केवल इतना ही था, लेकिन इसी टाइम इंटरवल में ये डिस्प्लेसमेंट आप देखिए कितना ज्यादा हो गया है। इसका मतलब इस सेकंड टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी भी ज्यादा। इस फर्स्ट टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कम था, और डिस्प्लेसमेंट कम तो वेलोसिटी भी कम। और इसका मतलब अगर आप एवरेज एक्सेलरेशन इसमें निकालें तो वो आती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो v2 माइनस v1, यहां पे v2 इज ग्रेटर देन v1। और यहां आप देखिए, यहां इनिशियल में वेलोसिटी कम थी, फाइनल में वेलोसिटी बढ़ती हुई जा रही है। और जब वेलोसिटी लगातार बढ़ रही हो तो उस सिचुएशन को हम नाम देते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन एक्सेलरेशन कैसी है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी यहां लगातार बढ़ती हुई जा रही है। तो इस कंडीशन में जो आपकी एक्सेलरेशन आएगी, जो एवरेज एक्सेलरेशन आएगी, वो आपकी पॉजिटिव एक्सेलरेशन रहेगी। ये था आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन। थर्ड केस में हमने लिखा है कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। अब यहां एक्सेलरेशन नेगेटिव कैसे आएगी वो आप देखिए। सिमिलरली दोबारा से आप ये मान लो कि यहां t1 टाइम है, यहां t2 टाइम है। इस t1 के कोरस्पॉन्डिंग आपने डिस्प्लेसमेंट मान लिया ये, इसका नाम दे दीजिए आप x1। इस t2 के कोरस्पॉन्डिंग आप मान लो डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका ये। यहां फर्स्ट टाइम के कोरस्पॉन्डिंग x1 डिस्प्लेसमेंट, सेकंड टाइम के कोरस्पॉन्डिंग x2 डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली आगे भी आप एक टाइम t1 और t2 ये मान लो। इस टाइम t1 के कोरस्पॉन्डिंग आप डिस्प्लेसमेंट मान लो x3, ये x3, और इस t2 के कोरस्पॉन्डिंग आप डिस्प्लेसमेंट मान लो x4, जैसा कि पहले हमने पहले केसेस में किया है। बस अब आप इस टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी निकालिए, इसके लिए वेलोसिटी निकालिए। आप पाएंगे कि इसके लिए जो वेलोसिटी है, जो v2 वेलोसिटी, इसके लिए वेलोसिटी v1 मान ली हमने, और v1 और v2 में से आप पाएंगे कि v1, चलो पहले हम निकाल के देख लेते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बड़ी होगी और कौन सी छोटी। इस फर्स्ट टाइम इंटरवल के लिए आप देखिए डिस्प्लेसमेंट ये है, और ये है आपका थीटा 1, ये एंगल हो गया थीटा 1। सेकंड सिचुएशन में ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया है, ये आपका टाइम इंटरवल, इसमें थीटा 2। फर्स्ट केस में आप एवरेज वेलोसिटी निकालिए जब tan थीटा 1 था, tan थीटा 1 दैट इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2। x1 माइनस x2 नहीं आएगा, अब भी फाइनल आपका x2 है, इनिशियल आपका x1 है, तो ये आएगा x2 माइनस x1 और t2 माइनस t1। यहां आप देखिए टाइम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, टाइम तो t2 बड़ा था, t1 छोटा था, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव ही आएगी नीचे वाली। लेकिन जो न्यूमरेटर में है उसमें आप देखिए जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाएंगे वैल्यूज डिक्रीज होती जाएंगी, और वैल्यूज डिक्रीज होंगी तो यहां से जो x1 था
वो x2 से बड़ा आ गया है, और x1 अगर x2 से बड़ा है तो ये न्यूमरेटर नेगेटिव बन गया, और नेगेटिव बन गया है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो भी नेगेटिव आएगी। इसके कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी आई v1 एवरेज वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी कैसी आई है, नेगेटिव। सेकंड में आप tan θ2 की वैल्यू निकालिए, tan θ2 दैट इज इक्वल्स टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x4 माइनस x3 और t2 माइनस t1। यहां भी ये क्वांटिटी जो है आपकी वो बड़ी है, तो मतलब पॉजिटिव है, सॉरी t2 इज ग्रेटर देन t1, तो डिनोमिनेटर यहां भी पॉजिटिव है। लेकिन न्यूमरेटर में आप देखिए ये जो क्वांटिटी है इसमें फिर से x4 जो था फाइनल डिस्प्लेसमेंट वो छोटा है, इनिशियल ज्यादा है, इसका मतलब ये फिर से नेगेटिव आएगा क्योंकि x3 इज ग्रेटर देन x4, तो ये फिर से नेगेटिव आया, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी आएगी वो भी नेगेटिव आएगी, और उसका हमने नाम दिया v2। ऐसी सिचुएशन आ गई। अब हमें ये देखना है कि वेलोसिटी v2 बड़ी है या v1। अब v2 बड़ी है या v1 यहां से आप देख सकते हैं। आप देखिए इसी टाइम इंटरवल में t1 t2 में फर्स्ट केस में तो सिर्फ इसने इतना डिस्प्लेसमेंट किया, लेकिन उसी टाइम इंटरवल में सेकंड सिचुएशन में उसने इतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कर दिया है, और इतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कर दिया तो सीधी सी बात है यहां वेलोसिटी ज्यादा रही होगी, यहां वेलोसिटी कम। इसके कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v2 थी और इसके कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v1, दोनों में बड़ी आई है v2, इसका मतलब v2 इज ग्रेटर देन v1 एवरेज वेलोसिटी। जब आप यहां से एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन आएगी आपकी, ये फाइनल थी ये इनिशियल थी मान लीजिए, तो माइनस v2 माइनस आपका एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल वेलोसिटी की जगह आपकी है माइनस v2, एक माइनस यहां है, इनिशियल वेलोसिटी की जगह है यहां आपका माइनस v1 अपॉन टाइम तो लगातार इंक्रीज करता रहेगा, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, टाइम कभी नेगेटिव नहीं आएगा। अब इन दोनों में आप देखिए माइनस v2 प्लस v1, और ये क्वांटिटी तो नीचे पॉजिटिव ही थी। यहां से आप देख लीजिए v2 इज ग्रेटर देन v1, ये बात हम कह ही चुके हैं, तो ये न्यूमरेटर आपका कैसा आएगा, नेगेटिव क्वांटिटी। और अगर ये नेगेटिव क्वांटिटी आई है तो एक्सेलरेशन भी आपकी कैसी आएगी, नेगेटिव। सो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। ये था आपका पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसमें हमने ये देखा, जिसको हम देखकर ये बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कैसी है। फर्स्ट में एक्सेलरेशन 0 थी, सेकंड में एक्सेलरेशन पॉजिटिव थी, और थर्ड में एक्सेलरेशन नेगेटिव थी। इस तरह से हम ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन कैसी रहेगी। अब हम आगे देखेंगे कि यहां जो वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ कैसा होगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखकर भी हम ये बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कैसी है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, या एक्सेलरेशन 0 है। सो आगे हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ। नाउ स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कैसे हो सकती है। इन ग्राफ को देखकर हम बताएंगे कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, 0 है या नेगेटिव। सबसे पहला जो केस हमने ड्रॉ किया है उसमें हमने वेलोसिटी और टाइम के बीच एक ग्राफ ड्रॉ किया, और यहां हम ये मान के चले कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो थी, मतलब जब से हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया वो इनिशियल पोजीशन होती है, और उस इनिशियल टाइम पे जो वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट की वो नॉन जीरो थी, और हमने उसका नाम दिया v0, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी
जब हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया उस टाइम, तो वो नॉन जीरो थी, जीरो होती तो यहां से शुरू होती, नॉन जीरो है तो यहां से हमने शुरू किया। और इस कंडीशन में एक ग्राफ आया ऐसा वेलोसिटी और टाइम के बीच, उस मोशन को हमने देखा और मोशन को देखकर हमने वेलोसिटी और टाइम में ये ग्राफ ड्रॉ किया, और यहां ये ग्राफ आया है स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन को देखकर हमें ये बताना है कि जो ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन है वो कैसी है। हमने लिखा है कि when object is moving with positive acceleration in positive direction, ये ग्राफ तब आएगा जब कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता हो, मतलब प्लस एक्स में मूव करता हो, और साथ में उस सिचुएशन में उसकी जो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, तो यहां जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा। यहां देखिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव कैसे आएगी, वेलोसिटी प्लस एक्स में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये वाई एक्सिस है, वाई की अपर साइड हम लेते हैं पॉजिटिव, लोअर साइड नेगेटिव, जीरो से, तो ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, इसका मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी है। तो इसके कोरस्पोंडिंग जो डायरेक्शन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो भी पॉजिटिव आएगा, तो डायरेक्शन पॉजिटिव आई है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव आएगी। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव कैसे आई है, देखिए यहां पे जो वेलोसिटी थी 0 सेकंड पे, जब इनिशियली हमने देखा तो v नॉट, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वेलोसिटी वैसे वैसे इंक्रीज होती जा रही है। यहां इस सिचुएशन पे आके इस टाइम पे ये t1 टाइम था, मान लो 0 सेकंड, और ये t2 टाइम है। इस t2 टाइम के कोरस्पोंडिंग जो वेलोसिटी आई उसका नाम हमने v दे दिया। यहां से आप देखिए वेलोसिटी v इज ग्रेटर देन v नॉट, तो यहां v इज ग्रेटर देन v नॉट। अगर यहां से आप एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल वेलोसिटी आपकी v थी और उसके कोरस्पोंडिंग फाइनल टाइम t2 था, तो यहां आप लिखेंगे v अपॉन t2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपकी v नॉट थी और उसके कोरस्पोंडिंग इनिशियल टाइम आपका 0 सेकंड था, तो यहां आएगा v नॉट और यहां आएगा 0। अब यहां से v माइनस v नॉट अपॉन t2, देखिए ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, अगर न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो तो एक्सेलरेशन हमारी पॉजिटिव आएगी, और यहां से न्यूमरेटर भी हमारा पॉजिटिव ही आ रहा है क्योंकि v इज ग्रेटर देन v नॉट, तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव और ये क्वांटिटी पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। सो इस सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन है वो आपकी पॉजिटिव आएगी। जब कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता हो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन से मूव करता हो, तो जो वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन है। सेकंड सिचुएशन, ये जो है यहां मैं कहता हूं कि जो ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, लेकिन ध्यान रखना डायरेक्शन यहां भी पॉजिटिव ही है, यहां 0 से ऊपर की तरफ है, मतलब प्लस वाई में है, तो प्लस वाई में हमने ये लाइन ड्रॉ कर रखी है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। अगर 0 से नीचे जाते तो नेगेटिव डायरेक्शन होती, तो यहां डायरेक्शन तो पॉजिटिव है लेकिन एक्सेलरेशन यहां नेगेटिव है। सो यहां हम पहले लिख रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नेगेटिव एक्सेलरेशन बट इन पॉजिटिव डायरेक्शन, बट इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ये कैसे आया है, यहां से आप देखिए इनिशियल टाइम पे यहां भी वेलोसिटी नॉन जीरो थी, जब हमने उसको मेजर करना शुरू किया तो उसकी वेलोसिटी v नॉट थी, ये वेलोसिटी है v नॉट, इसके कोरस्पोंडिंग है टाइम 0 सेकंड, इसको इनिशियल टाइम दे दिया, ये इनिशियल वेलोसिटी। थोड़े टाइम के बाद हमने यहां एक टाइम नोट किया t2, कहीं भी आप नोट कर सकते हैं, उस टाइम t2 के कोरस्पोंडिंग जो आपकी वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी यहां आ गई, और ये जो वेलोसिटी की वैल्यू आप देंगे
वो वैल्यू आप दे दीजिए v फाइनल एंड दैट इज इक्वल्स टू v। v तो हमने यहां दे रखा है, इसको आप v1 नाम दे दीजिए। अब यहां से आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल टाइम पता है, फाइनल टाइम पता है। यहां से आप एक्सेलरेशन निकालिए। एक्सेलरेशन आएगी आपकी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल वेलोसिटी आपकी v1, इनिशियल वेलोसिटी आपकी v0, इनके कोरस्पोंडिंग टाइम फाइनल टाइम t2 और इनिशियल टाइम 0। दोबारा से v1 माइनस v0 अपॉन t2। यहां आप देखिए ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और ये क्वांटिटी हमें देखनी पड़ेगी न्यूमरेटर में पॉजिटिव है या नेगेटिव। उसी के हिसाब से हम बता पाएंगे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। देखिए ये आपकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो यहां है और इनिशियल वेलोसिटी यहां है। हम जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहां जो आपकी फाइनल वेलोसिटी थी v1 दैट इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये जो क्वांटिटी आएगी वो नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव अगर ये आई है तो इसके कोरस्पोंडिंग जो एक्सेलरेशन थी वो भी आपकी नेगेटिव आएगी। ये केस था नेगेटिव एक्सेलरेशन का, लेकिन ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन पॉजिटिव है, प्लस में मूव कर रहा है, प्लस डायरेक्शन में मूव करता है। थर्ड केस यहां पे जहां जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है और साथ में जो डायरेक्शन है वो भी नेगेटिव है। तो यहां पे व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन बट एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। ये कैसे आएगा? ये आप देखिए इस सिचुएशन में इनिशियल टाइम आपका 0 सेकंड था और उस इनिशियल टाइम के कोरस्पोंडिंग आपकी वेलोसिटी थी माइनस v0। अब कोई भी सेकंड टाइम आप मान लीजिए t2, यहां आप मान लीजिए t2, ये आपका फाइनल टाइम हो गया। और इस फाइनल टाइम t2 के कोरस्पोंडिंग जो वेलोसिटी आई आपकी, वो वेलोसिटी का नाम आप दे दीजिए v1, और ये आपकी आई है फाइनल वेलोसिटी। ये भी नेगेटिव में है क्योंकि अब हम प्लस वाई में नहीं माइनस वाई में। अब हम निकालते हैं एक्सेलरेशन इस टाइम के कोरस्पोंडिंग और इस वेलोसिटी के कोरस्पोंडिंग। आप देखिए एक्सेलरेशन फिर से वही होगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। यहां से आप देखिए फाइनल जो वेलोसिटी थी वो आपकी है माइनस v1 माइनस, और इनिशियल वेलोसिटी थी माइनस v0। इस फाइनल वेलोसिटी के कोरस्पोंडिंग आपका टाइम था t2 और इनिशियल वेलोसिटी के कोरस्पोंडिंग आपका टाइम था 0 सेकंड। यहां से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस v1 प्लस v0 अपॉन t2। ये क्वांटिटी डिनोमिनेटर तो अब भी पॉजिटिव है, अब न्यूमरेटर आपको देखना पड़ेगा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। ये पॉजिटिव तब आएगा जब v0 बड़ी हो v1 से, और यही न्यूमरेटर नेगेटिव तब आएगा जब v1 बड़ी हो v0 से। अगर ये क्वांटिटी ज्यादा है तो ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव, और ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव तो एक्सेलरेशन भी आपकी नेगेटिव। तो यहां आपको सिर्फ ये क्वांटिटी नेगेटिव दिखानी है। सिंपल सी बात है, आप देख लीजिए यहां वैल्यू 0 थी, यहां -1 रही, यहां -2 -3 -4 -5 -6। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती हुई जाएगी। तो यहां v0 इज स्मॉलर देन v1, इसका मतलब आपकी फाइनल वेलोसिटी जो थी वो ज्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी कम है। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो v1
इज ग्रेटर देन v नो। तो यहां से जो आपकी ये क्वांटिटी आई वो नेगेटिव आएगी, और अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव आ गई है तो आपकी एक्सेलरेशन भी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। ये था आपका थर्ड केस। एंड द लास्ट वन इज, इस सिचुएशन में भी ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो तो नेगेटिव है, लेकिन ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन बदल देता है। इस t1 टाइम से पहले तक जो ये केस आया है, अगर मैं इसको रफ कर दूं तो आप देखिए ये केस और ये केस एग्जैक्टली सिमिलर है। और यहां हमने लिखा था व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नेगेटिव एक्सेलरेशन बट इन पॉजिटिव डायरेक्शन। यहां भी वही सिचुएशन है। इस t1 टाइम तक, बिफोर टाइम t1, डायरेक्शन इज पॉजिटिव, बट एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। लेकिन जो आपकी एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है। ये आ गया है। सेकेंड नीचे का रफ किया है, उसमें क्या है कि टाइम t1 के बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। मतलब पहले पॉजिटिव में था, अब डायरेक्शन नेगेटिव आ गई है। लेकिन ध्यान रखना इस सिचुएशन में भी एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव ही रहेगी। पहले भी नेगेटिव थी, अब भी नेगेटिव रहेगी। ये केस ऐसा ही केस है। इसको आप सोचकर देखना कि ये सिचुएशन और ये सिचुएशन दोनों बराबर कैसे हो सकती हैं। अगर मैं इस ऊपर वाले को रफ कर दूं तो यहां पे आफ्टर टाइम t1 acceleration is negative but direction is also negative. Direction and acceleration both is negative, and acceleration both is negative. ये था आपका वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ। अब एक इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कराएगा। हम देखते हैं कि जो आपका वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ था, वो ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। कैसे कराएगा आप देखिए, मान लो कि ये आपका वेलोसिटी एक्सिस हो गया है, ये आपका टाइम एक्सिस हो गया है। यहां टाइम है, इस तरफ वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी टाइम के बीच जो आपका ग्राफ है वो इस तरह से है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। जहां पे जो 0 सेकंड टाइम था, इस 0 सेकंड पे आपकी वेलोसिटी है v, और यहां आपने एक टाइम मान लिया है t। इस टाइम t पर आपकी जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी की वैल्यू आप मान लो v, या v ही है वेलोसिटी। तो इस 0 सेकंड पे भी वेलोसिटी v थी और टाइम t पे भी वेलोसिटी v ही है। अब अगर आप इस लाइन के नीचे का एरिया आप निकाल लें तो ये एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा। कैसे देगा? ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गई, और रेक्टेंगुलर का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यहां पे एक डायमेंशन जो है, एक लेंथ आपकी वैल्यू है v -0 मतलब v, और दूसरा है आपके पास t -0 मतलब t। तो एक आप वैल्यू लिखेंगे v और एक आप लिखेंगे t। ये आपका एरिया बन गया है इस लाइन के नीचे का। अब ये एरिया जो है वो आपको डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कराएगा। कैसे कराएगा आप देखिए, अगर इस vt की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, मतलब अगर ये vt डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करा रहा है, तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। आपको डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन पता है m0 l1 t0। अगर इसका भी डायमेंशन m0 l1 t0 है, तो यहां पे आपकी ये क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कराएगी। इसका डायमेंशन कितना होता है वेलोसिटी का, वो डायमेंशन आपने पढ़ रखा है m0 l1 t-1। साथ में टाइम का डायमेंशन बनेगा t1। ये दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए।
तो यहां आप देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आएगी आपकी m0 L1, ये टाइम और टाइम, यहां भी टाइम, इन दोनों का जो है पावर तो अलग अलग है लेकिन ये बेस सेम है, और अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका जो है वो आ गया है m0 L1 t माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब ये आपका बच गया है m0 L1 t0, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। और राइट हैंड साइड भी आप देखिए वो भी यही वैल्यू देता है m0 L1 t0। इसका मतलब ये डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट का और vt का भी डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट का, तो यहां जो vt का जो ग्राफ है वो आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। और ये बच्चे ने एक ने पूछा भी था कि जो डायमेंशंस होते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमें किस तरह से मदद करता है। डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से हम बता पाए हैं कि ये जो vt था वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि दोनों का vt का भी डायमेंशनल फॉर्मूला और डिस्प्लेसमेंट का भी डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों बराबर हैं, और अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों की वैल्यू भी बराबर ही होगी। ये था आपका आज का हमारा टॉपिक। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसको आप साथ साथ फेयर नोटबुक में नोट करते रहिए, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उनको हाईलाइट भी करते रहिए साथ साथ। दूसरा एनसीईआरटी बुक फॉलो करते रहिए। सो थैंक यू।